प्रयागराज में आयोग के ऐलान के बाद भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आयोग ने पीसीएस प्री एग्जाम पहले की तरह ही कराने का ऐलान किया है। साथ ही आरओ एआरओ की परीक्षा को स्थगित करते हुए कमेटी बना दी गई है, लेकिन छात्र इतने भर में भी संतुष्ट नहीं है। छात्रों का कहना है कि जब तक आरओ एआरओ का एग्जाम भी एक शिफ्ट में नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का आरोप है कि आयोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है, लेकिन हम ना तो हटेंगे और ना ही बटेंगे। छात्रों ने साफ तौर पर कह दिया है कि पीएससी प्री की तरह ही आयोग को आरओ एआरओ का एग्जाम एक ही दिन एक ही शिफ्ट में कराना होगा। दरअसल लंबी मीटिंग के बाद में आयोग ने ऐलान किया था कि पीसीएस प्री की परीक्षा पहले की तरह होगी, जबकि आरओ एआरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके लिए कमेटी बना दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति एक दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार समीक्षा अधिकारी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 को पारदर्शी, दूरदर्शिता एवं सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सारे तत्वों का समेकित का अनुसंधान करने हेतु आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अधिशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आयोग के फैसले के बाद भी छात्र अड़े हुए हैं और इसे डिवाइड एंड रूल बता रहे हैं। उनका क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। हम लोग की मांगे आरओ और पीसीएस दोनों परीक्षाओं को लेके थी। इन्होंने पीसीएस के बारे में कहा कि पूर्व की बात ही होगी, वन डे वन शिफ्ट होगी, लेकिन क्या तारीख बताई? अभी तारीख नहीं बताया ना, कहा कि स्थगित की जाती है। जो डेट पे होने वाले थे उस डेट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आरओ के बारे में उन्होंने कहा है कि कमेटी बना के करेंगे। इसमें फिर बात है, जब तक स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। हमारी ये मांग है कि समीक्षा अधिकारी की भी परीक्षा भी पूर्व की तरह हो और नोटिस दी जाए हमें। हमारी यही मांग है कि हमारी आरओ और पीसीएस की परीक्षा एक शिफ्ट में चाहिए। हमको यहाँ से नोटिस है, बिना नोटिस से हम जाएंगे ही नहीं। पीसीएस की मांग आपकी मान ली गई है? पीसीएस की मांग जब तक आरओ का नोटिस नहीं आ जाएगा, पीसीएस की नोटिस अपने हाथ में नहीं रखेंगे। मांग तो मानी गई, लेकिन हम लोगों को भी नोटिस चाहिए ना। बिना लिखित नोटिस से कैसे मान लें? बगैर नोटिस कभी नहीं जाएंगे। नहीं, नोटिस के बगैर नहीं जाएंगे। और पीसीएस के लिए बोला गया है, लेकिन अभी आरओ एआरओ के लिए नहीं बोला गया है। अच्छा, ये जो आरओ एआरओ की परीक्षा है वो 22 और 23 की थी, उसको स्थगित कर दिया। एक कमेटी गठित की है, उस कमेटी पर भरोसा नहीं है। कमेटी पे कोई भरोसा, जब तक हमको लिखित नोटिस नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। फिलहाल आप लोगों का भी आंदोलन हाँ, जब तक नोटिस नहीं आ जाती है तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। लिखित नोटिस के बगैर बिना नोटिस के हम लोग जाएंगे ही नहीं, हम नहीं जाएंगे। नोटिस चाहिए, नोटिस। और एआरओ के लिए भी हमको वन डे वन शिफ्ट चाहिए। एआरओ को भी वन डे वन शिफ्ट। बताइए, आप बताइए क्या मांग है? हमारा मांग अभी जो अधिकारियों ने यहाँ पर आकर कहा है ऑफिशियल तरीके से नोटिस जारी करें, इसके बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। ये बस चाह रहे हैं कि 20 तारीख को अब चुनाव होने वाला, यहाँ लड़के जो हट जाएं, उसके बाद शांतिपूर्ण से चुनाव। पीसीएस की एक मांग उन्होंने जो अनाउंस किया है, एक दिन में कराएंगे, तो अब एक दिन में कराए जाने पर, एक शिफ्ट में कराए जाने पर नॉर्मलाइजेशन खत्म हो जाएगा। हाँ, एक दिन में आएगा तो नॉर्मलाइजेशन वैसे भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो है कि आरओ एआरओ के लिए भी हम लोग आए हैं, तो आरओ एआरओ के लिए क्या कहा है अभी लोगों ने? इन्होंने कहा अभी मीटिंग करके हम बताएंगे आरओ, लेकिन हमें पीसीएस और आरओ दोनों चाहिए। नोटिस भर्ती के लिए आपका आंदोलन दोनों चाहिए, नोटिस चाहिए। और वन शिफ्ट एग्जाम एक दिन सिंगल, नो नॉर्मलाइजेशन। इसके नीचे कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। अनवरत धरना चलेगा यहाँ। यूपीपीएससी परीक्षा पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, बीजेपी सरकार पीछे हटी है, चुनाव में हार बीजेपी का असली इलाज है, अभ्यर्थियों की जीत होगी, सरकार इन्हें झुनझुना नहीं पकड़ा सकती। जब एक परीक्षा हो सकती है तो दूसरी क्यों नहीं?
अखिलेश यादव की पोस्ट पर केशव प्रसाद मौर्य ने हमला किया और अखिलेश को बोलने का अधिकार नहीं है, अखिलेश यादव चुप हो जाएं तो अच्छा है। छात्रों के बीच में सपा के गुंडों ने माहौल खराब किया, अखिलेश यादव इसके लिए माफी मांगे। का नैतिक अधिकार नहीं है प्रतियोगी छात्रों के मामले में। मैं उनको उनका असली चेहरा अभी दिखाऊंगा कुछ देर बाद। जो एफआईआर उन्होंने प्रतियोगी छात्रों के भ्रष्टाचार आयोग जिसे बनाया था, उस आंदोलन के दौरान उन्होंने लिखी थी, वह आज भी मेरे पास मौजूद है। श्री अखिलेश यादव जी, अच्छा होगा कि अब चुप हो जाएं और छात्रों के बीच में जाकर के जो सपा के गुंडों ने माहौल खराब किया है, उसके लिए स्वयं श्री अखिलेश यादव जी माफी मांगे। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि हमारी सरकार छात्र हित के साथ है, छात्रों की मांगे मान ली गई हैं। समस्या का समाधान हो गया है और हमारी पूरी सरकार छात्र हितों के साथ है, छात्रों के साथ है। परीक्षार्थियों की मांगे मान ली गई हैं और हर स्थिति में उनको कहीं कोई दिक्कत न हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी और इसके निर्देश अधिकारियों को दे दिए। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने भी सीएम योगी की तारीफ की और कहा कि फैसले लेने में सीएम योगी आदित्यनाथ पीछे नहीं रहते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री की कार्यशैली, कार्यप्रणाली गुणवत्ता, पारदर्शिता और ईमानदारी को सुनिश्चितता के साथ चलती है। कोई भी विषय हो जिसमें यह जस्टिफाइड मांग कोई है तो तत्काल माननीय मुख्यमंत्री उसका संज्ञान भी लेते हैं और उस पर क्विक एक्शन भी लेने का काम करते हैं। बच्चों की मांग, बच्चों की चीजें जैसे उनके संज्ञान में आई, तत्काल उन चीजों का संज्ञान भी लिया है। जो मांगे थी उसमें प्रमुख मांगों को भी संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है और साथ ही साथ जो चीज और एक मुख्यमंत्री रहा होगा जिसने क्विक, फास्ट, लोक हित के, जनहित के निर्णय लेने में कोई कंजूसी कभी नहीं करते हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष फैसले को सही बता रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर है। मैनपुरी से डिंपल यादव ने सरकार पर निशाना साधा। छात्रों के जो प्रोटेस्ट है उनका समर्थन करते हैं क्योंकि जो उनकी मांग है वो जायज है और लगातार बीजेपी की सरकार और पूरा शासन प्रशासन और स्पेशली सरकार, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो हमारे शिक्षक भाई और बहन हों, लगातार इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह की शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सरकार को जिस तरह के फैसले लेने चाहिए थे, सरकार हमेशा अपनी आंख बंद करके बैठी हुई रहती है। जब जब सरकार को कोई फैसला लेना होता है तब इसी तरह की प्रक्रिया लगातार सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। और वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने छात्रों के प्रदर्शन को सरकार की विफलता बताया है और क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार की विफलता है, जो उनके द्वारा आयोग बने हैं वो विफल हैं और कहीं न कहीं उसमें ढोल में पोल है। सरकार को अपनी कमियों के कारण से झुकना पड़ा और मैं उन बच्चों को, नौजवान अपने साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी एकजुटता, उनकी मजबूती ने इस पूरे सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। अरे हमारे आपके सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में है, हम निश्चित तौर से बच्चों के साथ खड़े हैं। हाँ, जहाँ तक उनको सहयोग की बात है, सपोर्ट की बात है, हम लोगों ने उनको मॉरल सपोर्ट किया, हम लोगों ने उनको मानसिक रूप से मजबूत किया और वो बच्चे लड़े हैं। लड़ाई उनकी है, लड़ाई वो लड़कर जीते हैं।